नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। मोदी की विश्व नीति, दुनिया देख रही भारत की शक्ति। जी हां, सबसे बड़े ग्लोबल मंच पर वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का संकट बताकर सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र दिया। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया की उम्मीद, विश्व का भरोसा बन रहा है नया भारत, कैसे दुनिया का पथ प्रदर्शक बन रहा है नया भारत। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं इसी भारत को लेकर आपके मन को गर्व से भर देने वाली एक तस्वीर। तो जिस G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारत का संदेश दे रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी हुई नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ था। यानी जो चर्चा इस देश में बहुत लंबी चल रही है, जिस चर्चा पर कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, इससे इतर G20 में भारत शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए काफी है कि बिना छेड़छाड़ किए, बिना संविधान से इंडिया शब्द को हटाए हुए भारत की जो प्रधानता है वो इंडिया पर रहेगी। जो भारत का मूल स्वरूप है वो भारत के नाम से ही जाना जाएगा। ये नेम प्लेट बताने के लिए काफी है। अभी तक इस जगह पर आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखते आए हैं, लेकिन अब ये प्रथा, अब ये परंपरा बदल रही है। यानी देश में इंडिया शब्द के ऊपर अब भारत को प्रधानता दी जा रही है। इंडिया भारत के बहस के बीच, भारत शब्द को लेकर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से एक संदेश दे दिया है कि आगे भी इस तरह की बैठक में भारत शब्द की प्रधानता रहेगी। यानी इंडिया शब्द को हटाए बिना भारत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अब किया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। इसकी शुरुआत आपने देखी जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था इनविटेशन लेटर पर, जब आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, उस वक्त विपक्ष के निशाने पर यह शब्द जरूर आया था। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश साफ कर दिया है, अपनी मंशा साफ कर दी है कि बिना इंडिया शब्द को हटाए हुए भी भारत की प्रधानता जो है वो रहेगी। G20 में भारत की गूंज, G20 में भारत की जो चमक है वो देखने को मिल रही है। इंडिया को हटाए बिना भारत शब्द का इस्तेमाल अब देखने को मिल रहा है, और ऐसे मंच से देखने को मिल रहा है जिस मंच पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। वहां भारत शब्द हमारी देश की जो शोभा है उसे बढ़ा रहा है, हमारे देश के चरित्र में चार चांद लगा रहा है। संविधान में इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल किया गया है। जिस आर्टिकल का जिक्र विपक्ष की तरफ से किया जाता है, उस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उसमें साफ तौर पर है इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो कदम भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसमें यह साफ नजर आता है कि इंडिया को हटाए बिना भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भारत शब्द की जो प्रधानता है वो इंडिया के ऊपर साफ तौर पर दिखाई देगी। और इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री की फोटो के साथ ट्वीट किया है, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। ये स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को ट्वीट कर रही हैं, और उस फोटो को ट्वीट करते हुए बता रही हैं उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत है। यानी साफ संदेश जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से, इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंडिया के ऊपर अब जो प्रधानता है वो भारत की रहेगी, वो भारत शब्द की रहेगी। ये वो ट्वीट है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया है। और इसमें बताया गया है कि उम्मीद और विश्वास का नया भारत। ये ट्वीट स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में बैठे हुए, उनकी जो नेम प्लेट है उसके आगे भारत लिखा हुआ है।